बड़ी खबर का चूरू से बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद राहुल कसवा चूरू में नॉट एक्सेप्टेड। सांसद राहुल कसवा का एक पोस्टर वायरल हुआ है जहां पर पोस्टर में लिखा हुआ है कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, चूरू सांसद राहुल कसवा अब स्वीकार नहीं। रात को किसी अज्ञात ने साहवा कस्बे में ये पोस्टर चस्पा किए हैं। तारानगर के एसडीएम कार्यालय के बाहर भी ये पोस्टर लगा है। चूरू जिले में पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है जहां पर बहिष्कार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के सियासी लड़ाई की चर्चा भी तेज हो चली है। हार के बाद राजेंद्र राठौड़ ने जयचंदों पर भीतरघात का भी आरोप लगाया था। राठौड़ समर्थकों ने सांसद का नाम लेकर सार्वजनिक तौर पर निशाना साधा। राजेंद्र राठौड़ की हार का कारण कसवा परिवार को बताया गया था। सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब ये पोस्टर चर्चा का विषय क्या लिखा है इस पोस्टर पर और कोई जांच की जा रही है क्या कि ये पोस्टर आखिर लगाया किसने है? तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा चुनाव है उनके नजदीक आने के साथ ही जो सियासी पारा है वो यहाँ गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विधानसभा चुनाव के अंदर तारानगर विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र राठौड़ की हार हुई थी, उसके बाद से जो सांसद राहुल कसवा और उसके परिवार पर जो राठौड़ समर्थक है उनके द्वारा सीधे तौर पर आरोप लगाया गया था। हार की वजह है वो बताई गई थी, साथ ही भीतरघात का जो आरोप है और इस तरह के जो आरोप है वो लगातार लगाए जा रहे थे। और अब चुनावों के नजदीक आने के साथ ही लोकसभा चुनाव के और इस तरह से जो तारानगर और साहवा का जो इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा है नॉट एक्सेप्टेड राहुल कसवा, मोदी उससे बैर नहीं और राहुल कसवा से यहाँ जो इस तरह की जो बातें हैं वो इस पोस्टर के अंदर कही गई है। और खास तौर पर जो बीजेपी के अंदर जो सियासी पारा है वो यहाँ गर्माता हुआ इस पोस्टर के बाद दिखाई दे रहा है। हालांकि किसी तरह का मुकदमा है वो अब तक दर्ज नहीं हुआ है और किसके द्वारा ये पोस्टर किए गए ये भी जो बातें हैं वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो सियासी जो मामला है वो यहाँ गर्माता हुआ देखा जा रहा है। जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं और साथ ही ये कयास है तो लगाया जा रहा है कि जो राजेंद्र राठौड़ और राहुल जो सीधे तौर पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुए थे उसके बाद से ये दोनों नाम सामने आए थे और जो समर्थक है उन समर्थकों के द्वारा आरोप लगाया था कि जो राहुल परिवार है उसके द्वारा और भीतरघात है वो विधानसभा चुनाव में किया गया जिसकी वजह से राजेंद्र राठौड़ की हार हुई और अब ये जो पोस्टर है ये यहाँ चर्चा का विषय बना है। जी बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ ने खुलकर भीतरघात के आरोप भी लगाए थे मनोज, लेकिन एसडीएम कार्यालय के बाहर भी चूंकि ये पोस्टर चस्पा किया गया है, एक दो और जगह है, क्या कहीं पर सीसीटीवी कैमरा है जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये पोस्टर लगाया किसने? देखिए अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि किसके द्वारा ये पोस्टर चस्पा किए गए या किसी के द्वारा कोई इस संबंध में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो या किसी संस्था के द्वारा इस बारे में किसी तरह का अनुसंधान किया जा रहा हो, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। प्रथम दृष्टया जो पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं और जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं वो साहवा कस्बे में और तारानगर विधानसभा क्षेत्र की कई जगह में जहां एसडीएम कार्यालय उसके सामने तक में ये पोस्टर चस्पा किए गए। जी बिल्कुल मनोज, चूंकि एसडीएम कार्यालय के बाहर भी ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं। ये पोस्टर भी हम दिखा रहे हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं, मोदी जी आपसे बैर नहीं, चूरू सांसद राहुल कसवा अब स्वीकार नहीं, नॉट एक्सेप्टेड लिखा गया और बकायदा यहां पर राहुल कसवा की तस्वीर भी लगाई गई है। ये पोस्टर आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल कसवा का विरोध किया गया और साफ तौर पर लिखा गया है कि मोदी जी आपसे बैर नहीं लेकिन राहुल कसवा अब स्वीकार नहीं। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अजमेर से खबर मिल रही है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन
मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। पुष्कर सरोवर पूजा अर्चना कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिस्सा लेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों से योजनाओं का फीडबैक लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। इस वक्त पहुंच चुके हैं शिविर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच सके, इसी खास मकसद से जगह जगह पर शिविरों का आयोजन किया गया है। रथ भी रवाना किए गए हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो पात्र लोग हैं, उन तक केंद्र की योजनाओं का लाभ पहुंच सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है और ऐसे में जरूरी है कि जो योजनाएं लोगों के फायदे के लिए बनाई गई हैं वो जन जन तक पहुंच सके। और इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बेहद एक्टिव मोड पर नजर आते हैं। इससे पहले भी वो कई अलग अलग शिविरों में पहुंच चुके हैं, जहां पर जाकर वो शिविरों का निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं, जो कमियां होती है उन्हें दूर करने के भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और एक एक कर वो अलग अलग स्टॉल्स पर पहुंच रहे हैं, जहां पर एक एक योजनाओं के बारे में वो जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लोगों से भी बातचीत करेंगे, जो आम लोग वहां पर मौजूद हैं, जो शिविर में पहुंचे हुए हैं, उनसे भी रूबरू होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सभी तक योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है, क्या शिविर जो लगाए गए हैं वहां पर व्यवस्थाएं ठीक है और दिक्कत है तो क्या है। इन तमाम बातों को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा। सहयोगी अशोक भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिविर में पहुंचे। गनाड़ा स्थित जो स्कूल है उसके परिसर में ये शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में जो स्टॉल लगाई है अलग अलग योजनाओं की, उसकी जानकारी लेते हुए किस तरह से और बेहतर लाभ जो है जनता को मिल रहा है और किस और बेहतर किया जा सकता है, इसे लेकर जो संबंधित अधिकारी है उनसे फीडबैक यहाँ पर लिया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि अब तक आपने कितना काम कर लिया है। जनता से बातचीत करने से पहले वो अधिकारियों से यहाँ पूछ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। योजनाएं जो हैं वो योजनाएं जो धरातल पर पहुंचने वाली हैं या पहुंच रही हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पर कई लोग जो है उनको तुरंत यहाँ पर भी जो है लाभ दिया जा रहा है। जिनका चिन्हितीकरण हुआ था योजनाओं को लेकर, उनका मौके पर ही जो है योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ साथ इन योजनाओं का लाभ धरातल पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सभी जानकारियों को लेकर अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है और स्टॉल पर जाकर 1 to 1 सभी से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना काम हुआ है। तो 2 दिनों की कार्य योजना जो तैयार की थी उसका भी जो है फीडबैक है। साथ ही आम जनता से यहाँ पर रूबरू होंगे। कुछ देर में एक जो है समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो उसमें भी वह जो शिरकत करेंगे। तब पहले जो है यहाँ पर तमाम जो योजनाओं की स्टॉल है उन पर रूबरू होते हुए जानकारियां दी जा रही हैं। बिल्कुल अशोक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर भी हैं ताकि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच सके। अशोक, लोगों में बड़ा उत्साह होगा, मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे हैं, बातचीत भी करेंगे उनसे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ये दौरा जो है पुष्कर का है। पुष्कर में धार्मिक नगरी भी है, ऐसे में कई लोग उन्हें देखने के लिए जो पहुंचे हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, संगठन से निकलकर जो है यहाँ पर आए, तो कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जो है उनसे मुलाकात करने जा रही है। देखा था हमने हेलीपैड पर कश्मकश ये थी, तमाम जो लोग हैं वो चाह रहे थे कि हम एक बार जो है मुख्यमंत्री से 1 to 1 मुलाकात करके अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो जानकारी है वो साझा कर सकें। तो उसके बाद जो है वो शिविर में पहुंचे, जहाँ पर आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में लोग जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ देर में उनका संबोधन भी होने वाला है, तो संबोधन के इंतजार से पहले वो जो लोग हैं वो तमाम। बिल्कुल अशोक, कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधन भी करने वाले हैं। जब बोलेंगे तो सुनाएंगे कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हुए सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर गंगापुर सिटी के लालपुर उमली रेलवे यार्ड के पास दिल्ली से कोटा जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की कटकर मौत हो गई। स्टेशन मास्टर की सूचना पर जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जांच अधिकारी ने बताया कि युवती मानसिक रूप से कमजोर थी, जो रात घर से बाहर निकली और इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया। तो ट्रेन से कटने से युवती की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती मानसिक रूप से बीमार थी, वो डिप्रेस्ड चल रही थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ होगा। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
की, जहां पर नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखी है। आज देहली गेट से टाउन हॉल रोड तक अतिक्रमण को गिरा दिया गया। देहली गेट चौराहे पर निगम ने दुकानों के बाहर लगे लोहे के केबिन को भी जब्त किया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और नगर निगम की टीम के साथ बहस भी देखने को मिली। व्यापारियों ने हंगामा करते हुए निगम के अधिकारियों पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। साथ ही व्यापारियों का आरोप है कि अन्य जगहों को छोड़कर छोटे दुकानदारों को ही निशाना बनाया जा रहा है और उनकी ही दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि चाहे कोई कितना भी रसूखदार क्यों न हो, अगर दुकान के बाहर अतिक्रमण किया जाएगा तो तोड़ा जाएगा। तो कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पीला पंजा चलाकर ये चेतावनी भी दी गई है कि आप चाहे कोई भी हो, अगर अतिक्रमण करते हैं तो कार्रवाई जरूर होगी। और राजधानी जयपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें न्याय यात्रा 2024 को लेकर अहम चर्चा की जा रही है। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी मौजूद हैं। तो बैठक की जा रही है, न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है। तस्वीरें बैठक से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बैठक में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा किन किन मार्गों से होकर गुजरेगा, कैसे इस यात्रा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसी को लेकर ये खास चर्चा की जा रही है, जहां पर कई खास मुद्दों पर भी चर्चा लगातार जारी है। 2024 को लेकर अहम चर्चा की जा रही है। मिशन 2024 यानी कि लोकतंत्र चुनाव को लेकर भी ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में किस तरीके से तंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है यानी कि लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके, क्योंकि राजस्थान में पिछले साल की अगर बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ये है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सके। कि अब लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है और 14 तारीख से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है और युवक कांग्रेस को भी जिम्मेदारी दी है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की। 15 लोकसभा क्षेत्र युवक कांग्रेस को स्पेशली फोकस करने के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि बहुत जल्द ही पूनिया जी ने अपने साथियों को बुलाया है, यहाँ चर्चा करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर किस रणनीति को लेकर युवक कांग्रेस के साथी हम सब मिलकर एक नई दिशा दें पार्टी के अभियान को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में यूडीएच, स्वायत्त शासन विभाग, हाउसिंग बोर्ड, जेडीए, मेट्रो सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर 7 दिन में रिपोर्ट तलब की। साथ ही नगर निकाय के बजट आवंटन की जानकारी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अधूरे काम, अतिक्रमण को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो बताते चले कि मंत्री खर्रा ने कहा कि मेरे 2 ही उद्देश्य हैं, समय पर काम पूरा होना और पारदर्शिता तरीके से जनहित के काम होना। देखिए मंत्री झावर सिंह खर्रा की न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। मंत्री झावर सिंह खर्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज यूडीएच महकमे की पहली बैठक ली है, जिसके अंदर यूडीएच, एलएसजी, मेट्रो और हाउसिंग बोर्ड सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज सर पहली बैठक आपने ली है, अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ रहा आज बैठक में? आज जब से मेरे पास विभाग का घोषणा हुई थी, उसके बाद जो सूचनाएं थी, उससे पहले जो जानकारियां मेरे पास थी, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो जानकारी मेरे पास आई, आम जनता से जो कुछ शिकायतें और बातें मेरे पास आई, उन सब के मामले में अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा करके उनको निर्देश दिए हैं। मैंने देखिए उनको आज की मीटिंग में 2-3 बातें स्पष्ट की हैं। मुझे हर काम पारदर्शी तरीके से चाहिए, भ्रष्टाचार रहित चाहिए और जो भी विकास के काम हो, जो भी योजना परियोजना आप बनाओ, वो गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूरा हो। जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, लंबे समय से अनावश्यक रुके हुए हैं, उनके बारे में भी मैंने उनसे स्पष्ट मांगा कि क्या कारण है, वो कारण सहित आप मुझे भिजवाएं ताकि
और भविष्य में दोबारा कोई जो भी योजना परियोजना प्रोजेक्ट बने तो इन कमियों खामियों को दुरुस्त करते हुए ही उनमें आगे काम समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें। और इसके अलावा मैंने उनको ये भी निर्देशित किया कि मैं अभी 2 बार विद्याधर नगर गया था किसी कार्यक्रमों में, वहाँ पिछले 4-6 महीने पहले सड़कें बनी और बहुत जगह जल भराव के कारण वो वापस टूट भी गई। तो भविष्य में विकास के काम हो तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो भविष्य में त्रुटियां नहीं रहे, इसके बारे में मैंने सारे अभियांत्रिक सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया जीडीए में। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है, बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मेवाराम जैन की याचिका से जुड़ी खबर और अपडेट सामने आ रहा है। जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, मामले को अन्य बेंच में भेजने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है विधायक मेवाराम जैन की याचिका से जुड़ी। सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके। रंजन, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, अगर बात करें तो जो मेवाराम जैन की तरफ से जो याचिका पेश की गई थी उसमें कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए मेवाराम जैन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पीड़िता की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले में जल्द सुनवाई करने की गुहार की गई थी। आज मामला सूचीबद्ध हुआ और जो जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट में जो है मामला सूचीबद्ध हुआ। जब मामले का नंबर आया तो जस्टिस ने इस मामले को सुनने से इनकार करते हुए किसी अन्य बेंच में भेजने के आदेश दिए हैं। क्योंकि ये एक न्यायालय का स्वतंत्र निर्णय होता है और या कभी कोई जस्टिस किसी मामले में किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है या कभी पैरवी की हुई होती है तो ये उनके क्षेत्राधिकार में है कि वो उनकी सुनवाई ना करे। तो ऐसे में जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने इस मामले में सुनने से इनकार करते हुए अन्य बेंच में भेजने का आदेश दिया है। जी, अब रंजन, चूंकि अन्य बेंच में इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी, न्याय किया जाना है, तो उसमें कितना और वक्त लग सकता है? आवाज पहुंच रही है रंजन? ठीक है, तो बड़ी खबर आपको बताई जहां पर मेवाराम जैन की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। अब अन्य बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल